एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता था। जिसे भी पकड़ता उसकी एक उंगली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था। लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। वह सोचता था कि जब उसकी माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तब उसे बड़ी सिद्धि मिलेगी और उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। एक दिन अंगुलीमाल किसी इंसान के पीछे पड़ा हुआ था। वह इंसान चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मेरे गहने ले लो, जितना चाहो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, रहम करो। अंगुलीमाल बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो 100 कटी हुई उंगलियों की माला चाहिए। जिस दिन मेरी माला पूरी हो जाएगी उस दिन मुझे सिद्धि मिलेगी और मेरी शक्तियां पूरी सृष्टि में फैल जाएंगी। उस समय श्रावस्ती के पास एक गांव में गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने आए थे। गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थी। उन्होंने बुद्ध से कहा, महात्मन अंदर आइए, इस समय बाहर मत जाइए। अंगुलीमाल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव वाले डर के मारे घरों में छिपे हैं। बुद्ध ने पूछा, यह अंगुलीमाल कौन है? लोग इतना क्यों डरते हैं? गांव वालों ने बताया, वह एक राक्षस है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या सन्यासी, जो भी मिलता है उसे जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसेनजित के सिपाही भी उसे नहीं पकड़ पाए। वह धन के लिए नहीं मारता। हर शिकार की एक उंगली काटकर माला बनाता है। कहते हैं 100 उंगलियां पूरी होते ही उसकी विनाशकारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आभार, आपने मुझे उसके बारे में बताया। अब मैं जा रहा हूं। गांव वाले बोले, मुनि जी बाहर मत जाइए, वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, भय से अपनी राह कभी नहीं छोड़ी। मुझे भिक्षा मांगते देखकर लोगों के हृदय में अंगुलीमाल का भय कुछ कम होगा। बुद्ध जंगल में चले गए। अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से देखा और जोर से चिल्लाया, हे जोगी, रुक रुक जोगी, मेरे कहने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? बुद्ध हंसते हुए बोले, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं, तू अभी तक नहीं रुका। अंगुलीमाल हैरान हुआ, तुझे मुझे देखकर डर नहीं लग रहा? बुद्ध बोले, नहीं, तुम मानव हो। अंगुलीमाल ने पूछा, तूने कहा कि तू रुक चुका है, लेकिन तू तो चल ही रहा था, और यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध बोले, मैं बहुत पहले सभी बुरे कर्म रोक चुका हूं, ऐसे कर्म जिनसे किसी प्राणी को दुख पहुंचे। मैंने जीवन की रक्षा करना सीखा है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो। तुम्हारे मन में प्रेम है, करुणा है। लोगों ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। क्रूरता अज्ञान से होती है। द्वेष, मोह, माया, ये सब अज्ञान की संतान है, और वही मनुष्य दया, करुणा और सद्भाव से भी भर सकता है। अंगुलीमाल, इस जीवन में क्रूर लोग हैं तो दयालु भी हैं। बस आंखों से अंधेरे का पर्दा हटाकर देखो। अंगुलीमाल बोला, तू दूसरे लोगों जैसा नहीं है। बुद्ध बोले, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं। यह सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्मलता में बदल देता है। तुम घृणा के पथ पर अभी रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के रास्ते पर चल सकते हो। अंगुलीमाल ने पूछा, क्या तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं? बुद्ध बोले, हां। अंगुलीमाल ने कहा, मैं बहुत दूर निकल आया हूं, अब वापस नहीं लौट सकता। बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध बोले, यह जानना कि तुमने जो किया वह बुरा था, यही दिखाता है कि तुम में अच्छे बुरे की समझ है। जिस दिन से तुम अच्छे कर्म शुरू करोगे उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। अंगुलीमाल बोला, मैं कितने भी अच्छे काम करूं, लोग मुझे पुरानी नजर से ही देखेंगे, मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध बोले, यदि तुम हिंसा का मार्ग छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना है। अंगुलीमाल बोला, क्या यह हो सकता है? बुद्ध बोले, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है, तुम आत्मज्ञान के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको वचन देता हूं, सारे बुरे रास्ते छोड़ दूंगा, आपके पीछे पीछे चलना सीखूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध बोले, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संघ से जुड़ता है। उधर महाराज को खबर मिली कि अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु बन गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह झूठ होगा, सिद्धार्थ अपना प्रचार कर रहे हैं। सिपाही बोले, महाराज आप अभी भी उन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, वे अब बुद्ध हैं। जब हम उनके शत्रु थे तब भी उन्होंने हमें 2 बार जीवन दान दिया।
एक हिंसक डाकू को अहिंसक भिक्षु बना दें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। राजा बोले, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा विश्वास नहीं करूंगा। राजा बुद्ध के आश्रम में पहुंचे। वहां शांति का अनुभव करके बोले, इतनी शांति तो मुझे जेतवन में भी पहले कभी नहीं मिली। यह सिद्धार्थ नहीं, यह तो कोई देवता है। बुद्ध बोले, जैसे सांप पुरानी केंचुली छोड़कर नई धारण करता है, वैसे ही मनुष्य को भी पुराना रूप छोड़कर नया रूप लेना पड़ता है। आइए कौशल नरेश, स्वागत है। राजा ने पूछा, क्या आपने उस नरभक्षी राक्षस अंगुलिमाल को दीक्षा दे दी? बुद्ध बोले, हां, अब वह मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप सही समय पर आए हैं। पहले हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। भिक्षु, जो पहले अंगुलिमाल था, बोले, बुद्ध कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारे परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणाम लाते हैं, बुरे विचार बुरे परिणाम। यह प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन जिस ओर चाहे व्यक्ति को वैसा करवा सकता है। राजा चकित रह गए। बुद्ध बोले, कौशल नरेश, यही वो भिक्षु हैं जिन्हें लोग पहले अंगुलिमाल कहते थे। राजा बोले, आप दया और करुणा की मूर्ति हैं। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानव इतिहास में अपराधियों को दंड तो बहुतों ने दिया, लेकिन उनके हृदय में यह क्रांति केवल आप ही ला सकते हैं।